हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में जर्नल अवेयरनेस की नेक्स्ट क्लास करेंगे। बीच में जो गैप हो गया उसके लिए माफ़ करिएगा। तो अब जो जितनी जर्नल अवेयरनेस की क्लास बची है वो कर लेंगे। साथ में आप लोग करंट अफेयर की बोल रहे थे, तो कल से मैं करंट अफेयर की भी क्लास लेकर आ जाऊँगी आप लोगों के लिए। और जो कंप्यूटर की कुछ प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके सर करा देंगे, उन्हें आप ज़रूर करिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आए हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हें भी आप कर लीजिएगा, केवल देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर बिना समय की बर्बादी करते हुए। पहला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। नोंगकर्म नृत्य त्योहार भारत के इस राज्य में मनाया जाता है। नोंगकर्म डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो नोंगकर्म नृत्य है, जो त्योहार है, ये भारत के इस राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है, नोंगकर्म राज्य। शिफ्ट 2 में हुआ है 2022 की में। इसके बाद अब जो सेकंड है वो बोल रहा है त्रिपुरा राज्य को इस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। त्रिपुरा स्टेट कैन बी एसोसिएटेड विद दिस फोल्क डांस। तो जो त्रिपुरा राज्य है, हाल ही में जो बना है डिस्ट्रीब्यूट होकर, तो त्रिपुरा राज्य को इस लोक नृत्य से जोड़ा जाता है। हौजगिरी जो है उस लोक नृत्य से जोड़ा जाता है। ये भी सब क्वेश्चन आपके DSSB पार्ट 2022 की शिफ्ट 2 में आए हुए हैं। अब उसके बाद है कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो क्या है ये? राउफ। ध्यान रखिएगा, कश्मीर का लोक नृत्य पूछा जाए जो किस मौसम में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो राउफ इसका राइट आंसर है। और अगर नोंगकर्म नृत्य पूछा जाए तो ये मेघालय का है। और त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य पूछा जाए तो हौजगिरी। क्या है? हौजगिरी। त्रिपुरा का हौजगिरी, मेघालय का नोंगकर्म नृत्य और कश्मीर का राउफ इज अ राइट आंसर। Select the name of the folk dance of Kashmir which is celebrated to celebrate the pleasant weather of spring and to celebrate various festival of। अब इसके बाद नेक्स्ट है एक भारतीय युद्ध कलाएं हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। तो जो एक भारतीय युद्ध कलाएं हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है, तो करली पायट इसका राइट आंसर है। इज एन इंडियन मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न केरल। यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा। हैड हैपन्ड, कहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई है? तो करली पट्ट इसका राइट आंसर है। 2022 का ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन रिसेंटली के हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, भारत के इस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी डांस इज बेसिकली परफॉर्म्ड इन दिस स्टेट ऑफ इंडिया। तो यदि जहाँ भी आप कुचिपुड़ी नृत्य का नाम सुने उसे किससे जोड़ दीजिएगा? आंध्र प्रदेश से जोड़ दीजिएगा उसे। ठीक, ये 2014 का क्वेश्चन है और ये हेड कांस्टेबल में आया हुआ है। अब बोला गया है भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव हुआ। भरतनाट्यम डांस ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। कुचिपुड़ी बोला जाए तो आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम बोला जाए तो तमिलनाडु। और ये 2 बार आ चुका है, 13 में भी आ गया है, 14 में भी। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। अब बोला गया है सत्रिया इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। इसका राइट आंसर है असम। 3 इसमें हमने नृत्य सुने हैं। देखिए, पहले तो हमने एक तो पढ़ा है इसमें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसका है? वो है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। ठीक, और फिर दूसरा हमने देखा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्य जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब इसके बाद जो हमने ये सत्रिया सुना है, सत्रिया, ये कहाँ का है? ये है असम का। सत्रिया कहाँ का डांस है? असम का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कथकली
मुख्य रूप से इस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली इज मेनली अ डांस फॉर्म ऑफ दिस स्टेट केरल। केरल की क्या है ये? राइट आंसर है इसका। केरल कहाँ का जो कथकली है, जो कहाँ का डांस है? केरल का। ये 2 बार आ चुका है, 14 में ही, एक बार 31 में, एक बार 25 में, और डीएसएसबी में अलग अलग पेपर में। ठीक। बोला गया है मोहिनी अट्टम इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल इसका राइट आंसर है। केरल का ही क्या है? कथकली। क्या कैसे याद कर लीजिएगा, कथकली कहाँ का है? केरल का। और मोहिनी अट्टम भी यदि आए, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम यदि आए तो भी आप क्या लगाइएगा? केरल। दो बार आ चुका है, 22 में, 14 में, 3 बार सॉरी, और एक बार 14 में भी आ चुका है, 29 वाली तारीख को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव राज्य का बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है। चेराव इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल डांस ऑफ द स्टेट। तो चेराव जो है वो किसका है? मिजोरम का। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और हमने पढ़ लिया है चेराव, मिजोरम। चेराव किसका है? मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर है। मिजोरम क्या राइट आंसर? कथकली का क्या है? केरल। मोहिनीअट्टम का क्या है? केरल। चेराव का क्या है? मिजोरम। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नए साल की शुरुआत से पहले आयोजित अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जल उत्सव का नाम क्या है, जिसमें भगवान बुद्ध की छवि को पवित्र जल से औपचारिक स्नान कराया जाता है? तो जब भी नए साल की शुरुआत से पहले आयोजित अरुणाचल प्रदेश में बोला गया है एक पारंपरिक जल उत्सव होता है, उसका नाम पूछ रहा है ये, जिसमें भगवान बुद्ध की छवि जो भी है, छवि है, उसको स्नान कराया जाता है। तो उसको संगकेन कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हेल्ड बिफोर the beginning of new year, in which the image of Lord Buddha is given a ceremonial bath with holy water? संकेन इसका राइट आंसर है। 2019 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है, टिप्पानी इस राज्य का नृत्य या नृत्य नाटिका है। टिप्पानी, टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात का। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु दर्शन त्योहार डैश में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो इसका आंसर यहाँ लिखा नहीं गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक। तो सिंधु दर्शन त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और टिप्पानी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? गुजरात का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध संगीतकार एम.एस. अंतरामन जिनका वर्ष 2018 में निधन हो गया, वह इस यंत्र के प्रतिपादक थे। फेमस म्यूजिशियन एम.एस. अंतरामन who passed away in the year 2018 was the pioneer of this instrument। तो उनका संबंध किस संगीत मतलब किस वाद्य यंत्र से था? तो राइट आंसर है इसका वायलिन। वायलिन से उनका संबंध था। 2018 में उनका क्या हो चुका है? निधन। अंतरामन उनका क्या है? नेम है। सोनल मानसिंह नृत्य के इस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं। सोनल मानसिंह जो हैं वो नृत्य के लिए इस रूप में प्रसिद्ध हैं, भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर दिस फॉर्म ऑफ डांस भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर है। शिव कुमार शर्मा इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। संतूर जो है शिव कुमार शर्मा उसको बजाने के लिए क्या है? फेमस माने गए हैं। और सोनल मानसिंह जो है वो किसके लिए माने गए हैं? किस नृत्य के लिए? भरतनाट्यम के लिए। और अंतरामन जिनका डेथ हो चुकी है, जिनका निधन हो चुका है 2018 में, वो किसके लिए फेमस थे? वायलिन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिनेगॉग इसका पूजन स्थल है। तो सिनेगॉग इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ यहूदी जो है उनका धर्म पूजन स्थल क्या है?
सिनेगॉग है। मधुबनी और लोक चित्रकला की एक शैली है, भारत के इस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार में फेमस है मधुबनी। बिस्मिल्लाह खां इस वाद्य में निपुण थे। बिस्मिल्लाह खां वॉज एडेप्ट इन दिस इंस्ट्रूमेंट, शहनाई में क्या थे वो, फेमस थे, निपुण थे बिस्मिल्लाह खां। और मधुबनी जो किस लोक चित्रकला की शैली भारत के किस राज्य में फेमस है, ये बिहार की है। ये बोला गया भारत रत्न प्राप्त करता भारत के इस सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह डैश से जुड़े हैं, शहनाई से, ये पीछे आ चुका है। ठीक, कालिदास सम्मान डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कालिदास जो थे, आपको सोचिए वो किसके लिए फेमस थे, वो साहित्य वगैरह के लिए, इनके लिए ज़्यादा फेमस थे। तो उनको सम्मान भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, थिएटर, दृश्य कला, इनमें उनको, मतलब जो इन चीज़ों में फेमस होते हैं, शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, थिएटर में, दृश्य कला में, उन सभी को कालिदास सम्मान से किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अब बोला गया लावणी डैश राज्य का लोक नृत्य है। लावनी इज द फोक डांस ऑफ द स्टेट, महाराष्ट्र का क्या है, ये लोक नृत्य है, फोक डांस है। 2 बार आ चुका है 17 में, आई थिंक यही 2 बार उतार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के लोगों का पर्व नृत्य है। तो द फेस्टिवल डांस ऑफ द पीपल ऑफ असम इज बिहू, कहाँ का डांस है, असम का है ये, 2014 का क्वेश्चन है ये। बिरजू महाराज डैश संबंधित है। बिरजू महाराज डैश इज रिलेटेड टू कथक नृत्य। बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य से क्या है, संबंधित हैं। गोपी कृष्ण इस नृत्य प्रकार के विद्वान थे। तो गोपी कृष्ण जो हैं वो भी किसके हैं, कथक के। बिरजू महाराज जो हैं वो भी किसके हैं, कथक के। शिव कुमार शर्मा इसके लिए शिव कुमार शर्मा इसके प्रसिद्ध वादक हैं। शिव कुमार शर्मा इज इट फेमस प्लेयर, संतूर के फेमस हैं, ये पीछे भी हम अभी पढ़ चुके हैं। शिव कुमार शर्मा किसके लिए फेमस है, संतूर के लिए फेमस है, वाद्य यंत्र है ये। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यहाँ है। द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड हेयर, तमिलनाडु में है ये, 2015 का क्वेश्चन है ये। डांडिया यहाँ का स्थानीय नृत्य है। तो डांडिया कहाँ का स्थानीय नृत्य है, गुजरात का ही स्थानीय नृत्य है। डांडिया इज द लोकल डांस ऑफ गुजरात। कर्नाटक गौड़ प्रसिद्ध डैश संगीत को समर्पित वार्षिक सम्मेलन है। तो राइट आंसर इसका क्या है, कर्नाटक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस जो है, निषेध दिवस बोला गया है, वो प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। ये 11 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए जो सर हैं वो आप लोगों के लिए ले आएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग करंट अफेयर की बोल रहे थे, तो करंट अफेयर की क्लासेस मैं कल से ले आऊँगी, बाकी हम इसकी क्लासेस कर ही रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।